अदर मुनीब पे दोबारा स्ट्राइक आ चुकी है और अब मैं आदी हो गया हूँ इस चीज़ का, तो समझ जाओ मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। बाकी सब्सक्राइब कर देना यार, अगर तुम्हें अच्छा लगता है, अगर तुम रेगुलरली वीडियोस देखते हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो यार, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मुझे सुनने वाले बढ़ रहे हैं और इस जॉनरा को तुम लोग पसंद करते हो। बाकी अदर मुनीब जब तक वापस नहीं आता तब तक उसको भी सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि वो जैसे ही वापस आएगा मैं वहाँ पे अपलोडिंग स्टार्ट कर दूंगा। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है यूट्यूब का, मैंने काफ़ी बात भी की है, ट्विटर में इनको टैग किया है, मैंने काफ़ी चैट सपोर्ट में भी बात की है, और उनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। बेसिकली दे आर जस्ट रोबोट्स। उनसे बात करो तो वो एक ही बात बोलते हैं कि सर बहुत अफसोस हुआ आपको सुन के, आपकी साथ इतना बुरा हो गया, और फिर एंड में बोलते हैं कि भाई ये तो हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस है, इसके खिलाफ आप कैसे जा सकते हो। अरे भाई मैं गया ही नहीं हूँ खिलाफ यार। लास्ट टाइम मैंने एक केस के बारे में बात की थी जो कि एनिमल क्रूल्टी के अगेंस्ट था, उन्होंने उस चीज़ को ऐसे दिखा दिया कि जैसे मैं प्रमोट कर रहा हूँ एनिमल क्रूल्टी, और उन्होंने मेरी वीडियो उड़ा दी। इस बार भी मैं एक बच्चे के बारे में बात कर रहा था जो कि बिगड़ा हुआ है, जिसको ज़रूरत है सुधरने की, मतलब कह लो पेरेंटिंग के बारे में बात कर रहा था। बैड पेरेंटिंग मुझे वहाँ नज़र आ रही थी, सराउंडिंग्स की तरफ से जो उसको अफेक्ट किया जा रहा है वो नज़र आ रहा था, और उसको मैं कॉल कर रहा था। यूट्यूब कह रहा है कि तुम जो है उसको तंग कर रहे हो, यूट्यूब कह रहा है कि तुम उसको हरास कर रहे हो। अबे मैं बच्चे हरास करने वाला लगता हूँ तुझे? तो यूट्यूब भाई भंग पी के बैठा हुआ है, सीधी बात है, पता नहीं ये कब तक चलेगा। 100 के करना मेरा इन्होंने बहुत मुश्किल कर दिया भाई। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा भाईजान प्लीज़ यार, अगर आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, अदर मुनीब को भी कर दो और इसको चैनल को भी कर दो यार। अच्छा, ये मैंने वीडियो देखी थी थोड़ी सी, और इसमें हानिया आमिर एक्सपोज्ड लिखा हुआ था यार। हानिया आमिर के बारे में ना मैं एक ओपिनियन रखना चाहूँगा, जिसकी वजह से शायद मुझे काफ़ी गालियाँ पड़े कि देखो मुझे ना वो इतनी प्यारी नहीं लगती, सीधी बात। काफ़ी क्रिएटर्स उसके पीछे पागल है, काफ़ी लोग चाहते हैं उसकी अटेंशन लेना। आई नो शी इज़ फेमस, इंडिया में तो काफ़ी वो पॉपुलर है, और इंडिया में तो आप अगर जो है झाड़ू पे भी अगर बाल लगा दोगे ना, वो लोग भी पागल हो जाएंगे उसके पीछे, तो उनके ओपिनियंस पे तो जाते ही नहीं है। अब पता नहीं है मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे कोई भी सेलिब्रिटी प्यारी नहीं लगती। तुम देखोगे अगर मेरे इंस्टाग्राम पे जाके, मैंने फॉलो भी कुछ लोगों को किया हुआ है, और वो भी इस वजह से क्योंकि वो मुझे फॉलो करते हैं, वरना मैं उनको भी नहीं करूँ। तो कोई ऐसी है नहीं जो मुझे इतनी लुभाती हो। लेकिन मेरा पर्सनली हानिया आमिर को लेके क्रेज ना समझ नहीं आता, मतलब उसमें ऐसा क्या दिखता है यार तुम लोगों को? हाँ जाहिर है वो प्यारी होगी, क्योंकि वो जो ट्रीटमेंट्स वगैरह करवाती है वो उसको प्यारा रखते हैं। आज को मैं भी अगर अपने दांतों को स्ट्रेट करवा लूँ ब्रेसेस लगा के, जिसकी मुझे सख्त ज़रूरत है, और फिर मैं स्केलिंग करवा लूँ, फिर मैं अपने यहाँ पे हाइड्रा फेशियल, पता नहीं कौन सा फेशियल होता है वो करवा लूँ, और फिर ये अपने गाल जो है ना, और अपनी दाढ़ी वो सऊदी के प्रिंस होते हैं ना, और अपनी दाढ़ी वो ईरानी प्रिंस होते हैं ना, वैसी रखवा लूँ पेंसिल से बनी हुई, तो भाई शायद कहीं ना कहीं मैं भी प्यारा लगूँ यार। आई मीन नेचुरल ब्यूटी मुझे कहीं नजर नहीं आती, सीधी बात है। और अगर है भी तो भाई मुझे कभी वो अट्रैक्ट नहीं की इतना कोई भी सेलिब्रिटी, तो मुझे नहीं समझ आता यार इसको लेकर क्रेज क्या है। खैर न्यूज़ देखते हैं, इनफ यापिंग। अच्छा, इरफान जुनेजो की रमजान सीरीज आ रही है, उसके ऊपर इरफान जुनेजो का कुछ था जिसके ऊपर इरफान जुनेजो को लोगों ने कह लो नेगेटिव कमेंट्स किए थे, और उस पर इरफान जुनेजो ने स्टोरी में ये रिप्लाई किया था। 10 रोजे गुजर जाने तो एक और नई मखलूक मार्केट में एंटर होती है उस टाइम पे, जिसको सिर्फ एक तकलीफ है दुनिया में। या आजकल हर कोई ये फूड वीडियोस बनाने लगा, ये तो हर कोई 1947 में इनके ये चाचा ने ये रेसिपी बनाई, और ये हमें हर कोई यार क्या भाई शुक्र मनाओ कि लोग फूड वीडियोस बना रहे हैं, एफर्ट मार रहे हैं, कोई कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं, कोई अच्छे विजुअल्स आपके लिए, आपके एंटरटेनमेंट के लिए। वैसे एक तो बात बताऊं, नहीं इरफान भाई, ये जब आप यूज करते हो ना आपके लिए, ये बहुत ही बेकार बात है, सीधी बात है। मैं ये वीडियोस किसके लिए बना रहा हूँ? आप लोगों के लिए। घंटा मैं अपनी तसल्ली के लिए बना रहा हूँ, मुझे मजा आता है ये करने में, क्रिटिसाइज करना, बात करना, ओपिनियन शेयर करना, मुझे शौक है बातें करने का। तो ये मैं किसी के लिए, कोई मर नहीं रहा मेरी वीडियोस देखने के लिए, तो ये बहुत ही बेकार काउंटर है। जब भी कोई बोलता है इरफान भाई यू आर रिस्पेक्टेड, भाई यू आर द ओजी, यू आर द गोट, आई रिस्पेक्ट यू भाई, आई रिस्पेक्ट योर वर्क, आई रियली एडमायर यू, बट ये बहुत बेकार बात है। आप मतलब ना लोगों पे जताओ मत कि यार मैं तेरे लिए बना रहा हूँ कंटेंट। अबे भाई नहीं, आप अपने शौक से बना रहे हो, आपको पसंद है, आपको शायद इससे और डील्स मिल सकती हैं, आप अपने पोर्टफोलियो के लिए शायद बना रहे हो, आई डोंट नो क्या रीजन होगा, बट ये आप अपने लिए बना रहे हो, तो ये बात नहीं किया करो, बहुत बेकार बात है। मार्केट में और भी बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं जिसमें एफर्ट कम है, व्यूज ज्यादा हैं, आरओआई बहुत ज्यादा है, लोगों को हाँ देखना भी वही है, वो आपके सामने मिसाल। बट हाँ, लेकिन वो आप करना नहीं चाहते ना। ये बोलो ना कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो गई, या आपका जो दिल है वो ये चीज़ गवारा नहीं करता कि आप उस तरह के बनो, तो इसमें आप ऑडियंस को कसूरवार नहीं ठहराओ। रही बात हेटर्स की, देखो भाई आपके जहाँ पे हज़ारों में लवर्स होंगे ना, उसमें 2-3 लोग होंगे जो आपके हेटर्स होंगे, और आप उनको कभी भी अपना लवर नहीं बना सकते। आप ट्राई हार्ड भी नहीं करो उनको लवर बनाने की। फिर भी पीपल आर पुटिंग एन एफर्ट टू मेक समथिंग दैट दे आर प्राउड ऑफ, द लीस्ट यू कैन डू फॉर देम सेल्फ, सही है। शो अप्रिसिएशन और इग्नोर, स्किप, गो। हाँ ये अच्छी बात है
हैं, आप इग्नोर कर दो। लेकिन ये बात हेटर्स कभी नहीं समझते इरफान भाई। देखो, अगर मैं किसी का हेटर हूँ, वैसे तो मैं हूँ नहीं, लेकिन अगर मुझे कोई बंदा नहीं पसंद तो मैं ना कहीं उससे ऑब्सेस्ड हो जाऊंगा। अब मेरी बात को गौर से समझो, ये हेट चीज वर्क कैसे करती है, इसको बोलते हैं ऑब्सेशन। क्या आप उससे बंदे से हेट भी करते हो, लेकिन आप उसको देखना भी चाहते, क्यों? क्योंकि आपके अंदर शायद उसके लिए वो गुस्सा है जो आप निकालना चाहते हो उसको देखकर या फिर उसको कुछ बोलकर। और इसी तरह के लोग हर जगह आपको मिलेंगे, वीडियोस के नीचे आके आपकी नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता है कि मेजॉरिटी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है और क्या चाहती है आपसे, तो आप वो करो। इन लोगों को इग्नोर करो, सीधी बात है। ये लोग कभी भी स्किप नहीं करेंगे, ये खुद जाकर देखते हैं लोगों की वीडियोस, जैसे कि मैं। अच्छा भाई, ये अगली न्यूज़ है कि मास सफदर और जो है इसका फड्डा हो गया था रजब भट्ट का। बेसिकली हुआ यह था कि मास सफदर ने अपने व्लॉग में इस तरह से कह दिया था कि भाई मेरी व्यूअरशिप अगर कम हो रही है तो इसका रीज़न ये है कि मैं फड्डे नहीं करता फिरता। उसने डायरेक्टली तो नाम नहीं लिया था, बट रेफर किया था रजब भट्ट को। तो ऑब्वियसली बात है कि जब आप अपना काम से काम रख रहे हो, वो बंदा अपना काम से काम रख रहा है, आपको पिन नहीं कर रहा, तो आप क्यों पिन कर रहे हो उसको? तो रजब भट्ट ने उस पर ये रिप्लाई दिया। सब बहुत टाइम हो गया, ये कंट्रोवर्सीज, ये पर्चे वर्चे, कोर्ट कचहरी है, इसी तरह बाहर आओ, आप चेंज योर कंटेंट ब्रो, थोड़ा सा चेंज करो। अच्छा, अपना कंटेंट चेंज करो। हाँ, व्लॉग चेंज करो। चल मैं एक आइडिया देता हूँ, मैं ये डाला करूँ, आज मेरे बेटे ने फर्स्ट टाइम पॉटी की, आज मेरे बेटा फर्स्ट टाइम स्कूल। अब ये जो इसने बात की है, ये मास सफदर को मारी है कि मतलब वो अपने बेटे को दिखा के इस तरह से व्यूअरशिप लेता है। बट अगर तू ये बात कर रहा है कि कंटेंट चेंज करूं, इट मींस इट इज़ योर कंटेंट। जो आप कह रहे हो कि हेट वगैरह, लड़ाई वगैरह, इट इज़ योर कंटेंट, तो आप मानते हो इस बात को कि आप चल ही कंट्रोवर्सीज पे रहे हो, जो कि बेकार बात है। जाहिर सी बात है, ये कोई ज़िंदगी थोड़ी है यार। जब तक लड़ाई नहीं होगी लोगों में, जब तक आपकी लड़ाई नहीं होगी, तब तक आपका काम नहीं चल रहा। पॉजिटिविटी फैला के या लोगों को समझा के आप कुछ नहीं मतलब कर सकते, अपनी ज़िंदगी नहीं बना सकते। और यही है आपकी ज़िंदगी, सीधी बात है। जब तक सोशल मीडिया पे लड़ाई नहीं होती, जब तक कोई डिसएग्रीमेंट नहीं होता, जब तक इसकी तरफ से कुछ नहीं होता गलत, तब तक इसका कंटेंट नहीं चलता। इसकी एवरेज व्यूअरशिप आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती है, एवरेज आती है। और ये उसी को बूस्ट करने के लिए, बाय द वे मैं अपने नाखून काट रहा हूँ, इसी को बूस्ट करने के लिए ये इस तरह की बातें करता है। ADHD है मुझे। स्कूल गया, आज मेरे बेटे के लिए मैंने साइकिल खरीद ली, आज मेरे बेटे ने पेंसिल अपने नाक में डाल ली, ये कंटेंट बनाया करूँ? ये तो बात। देखो, मैं ना मास सफदर के डिफेंस में रजब भाई सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मास सफदर जो है भले अपनी फैमिली दिखा रहा है, भले अपने बच्चे दिखा रहा है, बट ही इज़ नॉट स्प्रेडिंग नेगेटिविटी। दिस इज़ द मेन पॉइंट। नेगेटिविटी नहीं फैला रहा, अपने खिलाफ लोगों को नहीं कर रहा, पॉजिटिव इमेज बना रहा है। हाँ, अब लोगों को वो पसंद नहीं है कि वो अपना बच्चा दिखाए, अपने बच्चे के बारे में बात करे, सही है भाई, नहीं पसंद लोगों को, लेकिन एटलीस्ट वो नेगेटिविटी नहीं फैला रहा। इट्स पर्सनल चॉइस। और आप क्या करते हो उसका आगे मैं आपको दिखाता हूँ। आपके बारे में भी एक न्यूज़ आई है, तो हम वो दिखा देते हैं डायरेक्ट कि रजब भट्ट को किस चीज़ पे हेट मिल रही है। ज़रा ये वीडियो चेक करो, ये बच्चों को प्यार किस तरह करता है, देखो ज़रा। अब ये छोटी बच्ची है जो बोल भी नहीं सकती, उसको कह रहा है वो तेरी बहन नु। इट शोज कि भाई आप कितने जाहिल हो, आपको बच्चों से भी बात नहीं करना आती। ये देखो अभी आगे क्या बोलता है। तू खोती, तेरी मम्मा खोती, सब खोती। अच्छा, वैसे कह रहा हूँ, ऐसे कौन बोलता है अपनी बहन के बारे में पब्लिक में? आपको 30-40 लाख लोग देखते हैं, है ना, एवरेज। इस तरह से आप बात करते हो अपनी बहन के बारे में कि तेरी माँ भी गधी है और तू भी गधी है। बच्ची को, छोटी बच्ची को बोल लो, चलो मजाक में मैं भी बोल देता हूँ यार, ऐसे बोल देता हूँ बच्चों को, इससे ज्यादा ही बोल देता हूँ, लेकिन यार मैं पब्लिकली वो चीज़ नहीं करता, सही है। अगर मैं बच्चों से मजाक में, तफरी में, खेलते खेलते ऐसा हो जाता हूँ ना कि अबे चमाट मारूंगा तुझे, ये अगर मैं करता हूँ ना, तो ये मैं पब्लिकली नहीं करता। क्योंकि पब्लिकली ना आप एक चीज़ को नॉर्मलाइज कर देते हो ना जाने अनजाने में, तो इस चीज़ का ख्याल आपको होना चाहिए डे वन से। एक काम करो रजब भाई, मैं ना आपके लिए कोचिंग क्लासेस खोलता हूँ, आप डेली आया करो ऑनलाइन, मैं आपको कोच किया करूँगा कि आप कैसे चल सकते हो सोशल मीडिया पे, क्योंकि क्लियरली आपको तमीज़ नहीं है चलने की। अब ये पता नहीं है जानबूझ के करता है या इसकी आदत ही ऐसी है कि ये ना हर दूसरे दिन आके कोई उल्टी बात कर देगा और अपनी फैमिली के साथ करेगा। अबे बाहर वाले को छोड़ो, ये अपनी फैमिली के साथ करता है ज्यादातर। कभी अपनी माँ का मुंह बगल में दे देगा, कभी जो है अपनी बहन को गधी बोलेगा, कभी अपनी बहन पे चढ़ जाएगा। मतलब इस तरह की जाहिलाना हरकत है यार। मैं तो डन हूँ यार इस बंदे के बारे में बात कर करके, क्योंकि मुझे पता है ये नहीं सुन रहा, ना ये अमल कर रहा है इस चीज। तो क्या फायदा यार, हम सिर्फ याद कर सकते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट है, अच्छा, मानूर रहीम ने अक्यूज किया है हानिया आमिर के क्लोज फ्रेंड को, बेसिकली मैं,
तो उसने कहा है कि इसका कुछ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है, तो देखते हैं क्या बोला है उसने। मेरे पास आप लोगों के लिए कड़क टी है, कड़क। और ये बहुत ही पुरानी बात है, लेकिन मैं अभी फिगर आउट कर रही हूँ, इसलिए आई हैव टू शेयर इट। व्हेन आई वाज इन कनाडा इन 2023 विजिटिंग माय सिस्टर, तब मुझे एक डीएम आया था प्रोड्यूसर से। यार मेरा नाम तो नहीं लो ना पब्लिकली, क्या बात, गलत बात है, ऐसे नहीं करो। मैंने मैसेज किया था आपको, लेकिन आप ऐसे तो नहीं बताओ ना यार पब्लिकली सब। मसला ये था कि वो डीएम रात के 3 बजे आया था, ठीक है, टाइम भी बता दिया, अब ये भी बता दो मैं क्या बोल रहा था। और मुझे लगा कि किसी काम की वजह से कोई काम के लिए पूछ रहा है, ठीक है, तो मैंने जवाब दिया आई शुडंट हैव, ऑफ कोर्स, लेकिन मैंने अभी अभी काम शुरू किया था, आई वाज मॉडलिंग एट दैट टाइम एंड आई थॉट ओ वाओ मे बी दिस कुड बी लाइक अ चांस टू फीचर इन अ ड्रामा और समथिंग। हो सकता था अगर आप मेरे मैसेज का जवाब दे देती तमीज से, लेकिन आपने अब ये कर दिया तो आपका चांस गया। राइट, अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि वो प्रोड्यूसर किस चैनल का था। नहीं बताओ, बिल्कुल नहीं बताओ, इस चैनल का नाम बिल्कुल नहीं लेना। वो मुझे डीएम आया था, मैंने पूछा कि व्हाई आर यू मैसेजिंग मी एट 3 AM। वो बंदा कहता है यार बोर हो रहा था मैं, जाहिर सी बात है, और क्यों करूंगा आपको मैसेज। रात के 3 बजे मेरा गेम भी नहीं चल रहा था, नेट बंद हो गया था, मैंने डेटा पे फिर सोचा क्या करूं मोबाइल पे, अब वीपीएन भी खराब हो गया था मेरा, पता नहीं क्या मसला हुआ है, तो मैं कब बात करते हैं ना किसी से यार। बंदा कहता है जस्ट टू चिट चैट। हाँ, मैंने सोचा यही बोला था। Apparently you're a big star producer and you have all these photos with celebrities and you're messaging a random one। यार फहद कोई सेलिब्रिटी थोड़ी है, मुस्तफ़ा हनीफ भी हाँ चलो सेलिब्रिटी है, बट दे आर नॉट बिग सेलिब्रिटीज यार। हाँ मेरी है फोटोज, वकार ज़का के साथ है, डक्की के साथ है, शावीर के साथ है, और फहद के साथ है, और अभी बहुत सारे हैं यार, लेकिन वो सेलिब्रिटीज नहीं है यार। At 3 AM just for chit chat। हाँ Guys, it मैं भी gets बोर हो सकता हूँ यार, ऐसे तो नहीं बोलो। better। ठीक है, मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, मैं उसकी प्रोफाइल में गई and I found out that the guy is निकाहफाइड। ये मुझे तब नहीं मेरी शादी नहीं हुई, झूठ बोल लिया ये। चढ़ गई, मैंने उसको मैसेज किया, ब्रो तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम्हारी शादी हुई भी है। आ तो रही थी उस टाइम जब तुमने मतलब रिप्लाई किया था, तो थोड़ी बहुत आ रही, लेकिन फिर मुझे समझ आया मैं गलत कर रहा हूँ, तो मैंने फिर मैसेज बंद कर दिया। और तुम रात के 3 बजे चिट चैट के लिए मुझे डीएम कर रहे हो, ठीक है, मुझे लगा था काम के लिए मैसेज आ रहा है। स्टूपिड ऑफ मी टू। अबे तेरे से क्या काम करवाऊंगा मैं, वेल्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं था, घर का काम हो रहा है, मजदूरी हो रही है, ऊपर जा जाके लेंटर डाल दे। अच्छा फिर इसके बाद ये हुआ कि इस लड़की को बहुत सारे मैसेजेस आए कि हाँ ये लड़का हमें भी जो है तंग करता रहा, रात को मैसेज करता था, तो फिर इसने एक और वीडियो डाली है। मुझे इतनी तप चढ़ रही है आफ्टर द रील आई पोस्टेड yesterday because I got so many DMs of तो डिलीट कर दो ना। girls telling me the same stories with screenshots। अच्छा मुझ पे तब चढ़ ली है, ओके ओके जस्टिफाइड। उमर मुख्तार who is a senior producer at Hum TV। और एक और बात जिससे मेरा किसी का मुंह तोड़ने को दिल करता है वो ये है कि he's besties with हानिया आमिर who is Who told you that? मैंने हानिया को मना भी किया था। appointed as the UN Women National Goodwill Ambassador whose focus is to create safe digital spaces for women। How are you creating a safe digital space for women when you're besties with a man who's exploiting गर्ल्स? मतलब आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो के आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में जाके यू टॉक अबाउट वुमेन्स राइट्स, वुमेन शुड बी गिवन दिस इक्वालिटी, एंड इन रियलिटी यूर फ्रेंड्स विद समबडी हु प्रेज ऑन गर्ल्स। गाइस ऑनेस्टली द मैथ इज नॉट मैथिंग। और यही सोच के ना मैं नर्वस हो रही हूँ। आई एम शेकिंग, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम शेकिंग, इट्स जस्ट द थॉट ऑफ इट। आई एम शेकिंग। मैं भी पागल हूँ, मैंने सोचा मैं हानिया को हाँ तो वो ना डीएम कर दूं, गिविंग हर द बेनिफिट ऑफ द डाउट। Hey, you probably won't even seen this or remembered me for that matter. We did a shoot together once. वो follow भी नहीं करती तुम्हें। अच्छा, love your content, love your vibe, your acting, etc. You are doing great in life. Just wanted to let you know that your friend, the other Munib, is a अबे यार मैं हंस क्यों रहा हूँ यार, कितनी गंदी बात है ये। अच्छा, I randomly posted a story time reel on what happened years ago because he popped up on your profile and his name was familiar anyway. Then a lot of girls started DMing me screenshots of him and apparently he also messages girls extremely wild things. You either are not aware of this or you willingly ignore it because he's a senior producer at Munib Ki Memes. As a UN Women National Goodwill Ambassador who focuses on creating safe digital spaces for girls, this is extremely entities to that and also a shame. I doubt you're going to do anything about it, but I had to let you know. गलत किया तुमने। doubt कि maybe she doesn't know that her bestie is like this, but हाँ मैं उसको बहुत सारी बातें नहीं बताता। अच्छा, हानिया आमिर ने फिर मेरे लिए कुछ बोला है, तो पढ़ते हैं क्या बोला है। My name has recently been mentioned in online conversations regarding a situation I had no knowledge of or involvement in. I want to address this clearly. देखो कोई दोस्त कुछ भी करता है ना, उसमें हानिया आमिर का लेना देना नहीं है। मेरे सर्कल में भी बहुत सारे लोग हैं
जो अच्छे बुरे दोनों काम करते हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप उसकी वजह से उस बंदे को पकड़ ले हो या उसको एक्सपोज करते फिर रहे हो। आई मीन कौन बताता फिरता है कि यार मैं रात को 3 बजे ये देख मैसेज करता हूँ लड़कियों को, नहीं बताएगा, खासकर अपनी फीमेल फ्रेंड को नहीं बताएगा। वो उसकी नजर में अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता। अच्छा, उसके बाद क्या है, आई होल्ड अ जीरो टॉलरेंस स्टैंड टुवर्ड harassment, exploitation and any conduct that compromises the safety of dignity of women and girls. These are serious realities that must always be treated with gravity and respect. I support the courage it takes to come forward and stand firmly for environments where every woman and girl feels safe, heard and protected. In light of the concerns raised, I have chosen to distance myself from the individual being discussed. Any perceived association should not be interpreted as endorsement of another person's action. Exactly. My commitment remains to accountability, respect and fostering safer spaces across all industries and communities. We all share a responsibility to challenge harmful behavior, support those who speak up and uphold standards that protect the dignity and safety of women and girls at all times. देखो, मैं ना यहाँ पे आपको एक महानूर नाम की ये लड़की है, इसको आपको ना मैं एक चीज समझा देता हूँ। देखो, फ्रेंड सर्कल में ना बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो कि दूसरे फ्रेंड को नहीं पता होते, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि जो वो बुरे काम करता है दूसरा भी वैसा ही हो गया। मेरे भी बहुत सारे, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो कि सीक्रेटली ऐसी चीजें करते होंगे जिसको मैं सपोर्ट नहीं करता। कल को मुझे पता चलेंगे, ऑब्वियसली आई एम गोना कट देम ऑफ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कल को अगर आपको कुछ चीज पता है ना किसी बंदे के बारे में, तो आप किसी और को बदनाम करना शुरू हो जाओ उस चीज पे जिसका उस पे ताल्लुक ही नहीं है। सिर्फ ताल्लुक क्या है कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। अरे भाई, तो उसने बोल दिया एंड में कि मैंने कट ऑफ कर दिया उससे, सीधी सी बात है, जो कि करना भी चाहिए। तो भाई आपने यहाँ पे हानिया आमिर को घसीट के ना, मैं सिंपल वे में कहूंगा, एक कैश किया है और कुछ नहीं है। ये आपको नहीं करना चाहिए था। आपके साथ अगर किसी बंदे ने बुरा किया है तो इट डजंट मीन कि आप बाकियों को भी घसीट दो जो कि वेल नोन है कि एक इमेज खराब करने के लिए, जो कि गलत बात है, नहीं करना चाहिए। आप यहाँ पे अपनी एक स्टोरी बता रही थी ना कि उस आदमी ने ये किया, वो किया, ये किया, वो किया, अंडरस्टैंडेबल। आप एक शेयर कर रही थी गलत चीज जो कि हो रही है सोशल मीडिया पे, और एक वेल नोन बंदा कर रहा है, इतना बड़ा सीनियर, इतना सीनियर जो है एक इंडस्ट्री में बंदा है जो वो ये हरकतें कर रहा है। आपने उसको एक्सपोज किया, बिल्कुल अच्छा किया, आई सपोर्ट यू इन दैट। लेकिन आपने हानिया आमिर को इस चीज में घुसाया, ये आपने गलत किया। उसका लेना देना भी नहीं है, उसकी पिक्चर्स हैं उसके साथ, इट डजंट मीन कि वो भी यही करती होगी या वो उस चीज को सपोर्ट करती होगी। आप तो बैठी नहीं ना, ये तो एक अजम्पशन हो गई। आप अजम्पशन पे किसी पे इल्जाम लगा रहे हो, दैट्स अ रियली फक्ड अप थिंग। आपको इस चीज पे सोचना चाहिए कि आपने क्या किया है। सही है, हानिया आमिर की तरफ से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स था कि उसने अकाउंटेबिलिटी ली और कहा कि मैं इससे अपने आप को डिस्टेंट कर रही हूँ, जो कि सही बात है, कर भी लेना चाहिए जब आपको पता चल जाए एक इंसान ऐसा है तो। बट आपने जो इल्जाम लगाया हानिया आमिर पे, ये गलत। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, ये रहा इश्यूज सीज एंड डिसिस्ट। अच्छा, फिर अच्छा, फिर ये जो बंदा है जिसपे इस महानूर ने इल्जाम लगाया था, ये बंदा बेसिकली ये जो है लीगल एक्शन ले रहा है। ले लो, देखो वो वहां पे अगर सच बोल रही है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर वो वहां पे झूठ बोल रही है तो आपकी इमेज अच्छी हो जाएगी। तो आई थिंक लीगल एक्शन लेना इज ओके, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सनल बात है जो आउट की गई है, और अगर वो रियल है तो इसमें इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बट अगर वो फेक है, क्लाउड के लिए की गई है, तो उसमें उस लड़की को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों में से किसी एक की तो बज रही है सही वाली। तो ये अगर मैटर पब्लिक आ गया है तो इसमें जो ज़ाहिर चीज़ें हो रही हैं वो काफ़ी इनअप्रोप्रिएट हैं और इलीगल भी हैं। तो इसका लीगली जो है आई थिंक होना चाहिए आगे जो भी केस फॉरवर्ड होगा। अच्छा, हॉकी टीम ने क्या एक्सपोज किया है? जिन हालात में मेरी टीम ने परफॉर्म किया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस पर आज भी स्टैंड करूंगा और कल भी स्टैंड करूंगा। सुबह उठ के लड़के अपना ब्रेकफास्ट खुद बना रहे हैं, उसके बाद लड़के जो वो बर्तन 2-2 3-3 घंटे बर्तन वॉश कर रहे हैं, उसके बाद जो वो अपने बेडरूम साफ कर रहे हैं, अपने वो टॉयलेट जाके साफ कर रहे हैं। हमारे पास रेस्ट का टाइम है ही नहीं बिल्कुल ज्यादा। लड़कों को इन्होंने दिमागी जो वो मरीज बना दिया। हम कैसे पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए परफॉर्म कर सकते हैं? मुझे ये बात क्लियर कर दें आप लोग। ऑस्ट्रेलिया के दौरे की बात करता हूं तो मैं बात ही पहले स्टार्ट करूंगा कि फ्लाइट और होटलिंग से, कि जिस फ्लाइट पे मैं लेके जाया गया, उसके बाद सिडनी उतर के मैं समझता हूं कि 12 से 13 से भी ज़्यादा 14-15 घंटे हम वहाँ पे ओपरा स्ट्रीट पे लवारसों की तरह घूमते रहे। किसी बंदे ने हमारी टीम का कोई एहसास नहीं किया, ना वहाँ पे होटलिंग थी, ना टाइम से फूड दिया गया। उसके बाद सिडनी से होबार्ट हम रवाना हुए। होबार्ट जाके हम जो जितनी भी खबरें पाकिस्तान में पहुंची हैं, मैं आपको पहले बताऊं, वो सारी सच खबरें हैं, क्योंकि जो वीडियो मेरी टीम की तरफ से और मैंने बनाई थी, भेजी थी, वो हमें थोड़ा सा इन्होंने बताया, हमारी टीम मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया कि बात इंडिया तक पहुंच गई है। और जब इंडिया की बात आई तो इसमें खुद मैंने फील किया कि बात मेरे मुल्क की है, मेरे मुल्क की बदनामी नहीं होनी चाहिए। मैंने इंडिया को जो है वो फेस करने के लिए वीडियो बनाई कि हमारे सारे हालात बिल्कुल ठीक हैं,
टीम के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही। नहीं नहीं, देखो अगर इस तरह से हो रहा है तो ये गलत बात है यार। आई थिंक पाकिस्तानी टीम जो है ना, क्रिकेट टीम, उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता है, क्योंकि जो हमारा पीसीबी है ना, वो कह लो स्टार है, स्टार कंपनी है, ठीक है। और पीसीबी को स्टार बनाने वाला है क्रिकेट। क्रिकेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान में, इसलिए अब देखो मैं यही कहता हूँ, इसी वजह से कहता हूँ कि सारे स्पोर्ट्स को इक्वली जो है ट्रीट करना चाहिए, या फिर इक्वली जो है फेमस करना चाहिए। क्रिकेट को हमारे यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा ना ओवर कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा ना ओवररेटेड। क्रिकेट जो है ना यहाँ पर बहुत ओवररेटेड है, सीधी बात है। मुझे क्रिकेट नहीं पसंद, मैं शायद फुटबॉल प्रेफर करूंगा, बट फुटबॉल की हमारी टीम कोई है ही नहीं जो इंटरनेशनली परफॉर्म करे, सीधी बात है। हॉकी मुझे नहीं पसंद, बट शायद किसी को पसंद होगी, वो देखना पसंद करता हो। बट पाकिस्तान में ना क्रिकेट को इतना ज़्यादा ओवर कह लो पॉपुलर कर दिया गया है कि वहीं पे सब घुसना चाहते हैं। और सारा जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो गई या जितने भी लोग हो गए, उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पर है। हालांकि वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, वहां पे भी हमें जलालत ही फेस करने को मिलती है, बट फिर भी उनको बहुत ज्यादा पैम्पर किया जाता है। फिर उस वजह से ना बाकियों को जो है इतना जो है अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता। हालांकि करना चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपके मुल्क के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। फिर भी आप ये हरकतें कर रहे हो कि आप उनको इतना इस तरह इग्नोर कर रहे हो, कि उनको जलील करते फिर रहे हो, कि वो जगह जगह जाके अपने बाथरूम वगैरह खुद साफ कर रहे हैं, होटल वगैरह साफ कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट खुद बना रहे हैं। भाई फिर वो ट्रेनिंग कब करेंगे यार? खैर ये बात बताना तो वाकई में पाकिस्तानी जो है गवर्नमेंट या फिर मुल्क की बदनामी है, सीधी बात है। लेकिन देखो अगर कहीं गलत हो रहा है, आप उसको एड्रेस कर रहे हो, तो आप बदनामी नहीं कर रहे हो, आप उस मसले का हल मांग रहे हो, आप अपने राइट्स मांग रहे हो जो कि आपको मिलने चाहिए। तो इसको ऐसे कवर अप करना अच्छी बात नहीं है जो आपने की है, कि नहीं सब सही है, नहीं सब सही है। आपको बताना पड़ेगा कि सब सही नहीं है, भले ही आपकी कल को नेगेटिव मार्केटिंग के लिए यूज हो इंडिया की तरफ से, वो उनका प्रॉब्लम है, वो वैसे भी हर जगह करते ही रहते हैं। तो उनसे हमें डरना नहीं चाहिए ऐसे कि नहीं यार ये तो हमारी मुल्क की बदनामी करेंगे। भाई वो वैसे भी करते फिरते हैं यार, आप अपने हक के लिए बोलो जो कि आपको नहीं मिल रहा। फिर उसके बाद एक और इंटरव्यू है जिसमें ये बात कर रहे थे, इसमें क्या बोला है इन्होंने? सुनने में आ रहा है कि 2 साल बैन लगा, मेरे पे 10 साल लगाना चाहिए। अगर मैं गलत हूं तो मेरे पे 10 साल बैन लगाना चाहिए, मैं ये भी बात कर। अगर आप गलत है तो आप कह रहे हैं कि मेरे पर बैन मेरे पे तो आप हयात में बंदी लगानी चाहिए अगर मैं गलत। सारे खिलाड़ी आपके साथ, मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बिल्कुल खड़ी है और हम सच्चे लोग हैं। अगर इस मुल्क में सच बोलने का अंजाम यही है ना कि बैन लग जाता है, तो मैंने आपको पहले बता दिया, मुझे तो याद बैन कर देना। गलत बात है वैसे, अगर आप इस चीज़ पे उस पर बैन लगा रहे हो ना, आपने वाकई में बहुत ज्यादती की है, क्योंकि चुनिंदा लोग हैं जो शायद पाकिस्तान के लिए हॉकी टीम में परफॉर्म करते हैं। अगर आप उनको भी इस तरह ट्रीट करने के बाद उन पर बैन लगाओगे ना, तो आई डोंट थिंक हमारे पास कोई हॉकी की भी टीम बचेगी। इतने सारे स्पोर्ट्स हैं हमारे भाई, ई स्पोर्ट्स हो गया, टेकन ई स्पोर्ट्स हो गया, स्नूकर हो गया, वॉलीबॉल हो गया, सॉकर हो गया, या फिर फुटबॉल हो गया, जो भी कहेंगे उसको। और हमारे तो भाई इन चीज़ों का कोई रिवायत ही नहीं है यार, क्योंकि हमारे बच्चों को जो है बचपन से यही फीड कराया जाता है कि भाई क्रिकेट ही है सब कुछ, तुम्हारे पास बस यही स्पोर्ट है। अब किसी बच्चे को क्रिकेट का शौक नहीं है तो उसको कोई और स्पोर्ट रेकमेंड करो ना यार, आप बस क्रिकेट ही करते हो, क्रिकेट कोई नहीं देखता तो उसको आप चूतिया बोलते हो कि अबे है चूतिया, क्रिकेट नहीं देखता है। ये बेकार बात है यार, हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है यार। आपने उस चीज को इतना ओवररेट कर दिया ना कि भाई अगर आप क्रिकेट नहीं देखते ना तो आप बेकार आदमी हो, आपको मर जाना चाहिए। और इस पीयर प्रेशर में आके ना सारे लोग क्रिकेट की तरफ ही जाते, ये पाकिस्तानी आवाम करती है गलत, कि एक ही स्पोर्ट को फेवरेट बना दिया है। हालांकि मैं पर्सनली यार स्नूकर खेलता हूँ, मुझे बहुत पसंद है यार, और मैं देखता भी हूँ मैचेस यार, बहुत सारे अच्छे लगते हैं मुझे यार पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन मुझे ऐसा कोई खास प्लेयर दिखता नहीं है जो कि पॉपुलर हो। हाँ आगे जाके दिखने लग जाएगा अगर कोई टूर्नामेंट जीतता है। और वो टूर्नामेंट कैसे जीतेगा? अपने खर्चे पे, अपने बलबूते पे, सारी ट्रेनिंग अपने बलबूते पे करके। फिर जब वो जीतेगा ना, फिर उसको स्टार बनाया जाएगा, ये भाई फखर से हमारा नाम ऊंचा कर दिया, जैसे अरशद नदीम हमारा, सही है। और इस तरह की बहुत सारी मिसालें। अरसलान ऐश ले लो, जब अरसलान ऐश टूर्नामेंट नहीं जीता था, उसकी भिखारियों वाली हालत थी जब वहां गया था। वो पता नहीं क्या क्या बेच के वो अपने घर के सामान वहां तक पहुंचा था। और अगर वो हार जाता तो जिंदगी भर के लिए उसका इंटरेस्ट छोड़ो, वो स्ट्रगल में आ जाता बंदा, उसके पास कुछ भी नहीं बचता। वो तो अल्लाह की तरफ से उसको हेल्प हो गई कि उसने वहां पे उन सबको जो है रगड़ के रख दिया। अगर वो नहीं कर पाता ना, ये थका हुआ होने की वजह से या फिर किसी भी वजह से वो नहीं कर पाता ना, अगर खत्म था भाई सब कुछ। तो इस तरह के चांसेस जो है ना, इस तरह के मिरेकल्स, अगर हम इन्हीं पे डिपेंडेंट रहेंगे ना कि यार कल को कोई उठेगा, खुद अपने सर पे जिम्मेदारी लेगा पाकिस्तानी स्पोर्ट्स को ऊपर ले जाने की, तो भाई इस तरह ही चलेगा, टीमें जलील होती रहेंगी। अच्छा ये क्या है, नादिर अली ने इंटरव्यू किया नबील कबूल का, और उसमें कुछ ये बातें कही हैं। नबील कबूल वही जो धुरंधर में आया ना, चश्मे वाला, वो। आपको अच्छा लगा, खुशी हुई, अफसोस हुआ? सच में मुझे अफसोस इस बात पे हुआ कि जो मेरा रोल दिखाया, जो कैरेक्टर को दिखाया, जो आर्टिस्ट को दिखाया, वो मुझसे नहीं मिलता है। एक बात। दूसरी बात ये कि वो जो ऑब्वियसली वो नहीं मिलेगा, वहाँ पे डोपलगैंगर तो बिठाएंगे नहीं आपका, वो जस्ट आपके कैरेक्टर को एक दिखा रहे हैं। हाँ आपका कैरेक्टर काफी क्लाउनिश था वहाँ पर, ये बात मैं एग्री करूंगा इस चीज से, उन्होंने वो कुछ ज्यादा ही
क्लाउन दिखा दिया, उसको इतना भी नहीं था। मतलब तुम खुद सेंस बनाओ, नबील कपूर का दामाद जो है वो एक इंडियन स्पाई है, कितनी बेवकूफ़ों वाली बात लग रही है ये। और नबील कपूर की बेटी के बारे में आप इस तरह की चीजें दिखा रहे हो इंडिया की तरफ से, ऑब्वियसली तो भाई कौन कर सकता है ये, ऑब्वियसली इंडिया। नबील कपूर का दामाद जो है वो एक इंडियन स्पाई था, तो अब तो तलाक हो गया होगा उसका। रोल दिखाया जिसमें उसको बड़ा वो चापलूस टाइप दिखाया और कमजोर दिखाया। हाँ। मैं कमजोर नहीं था, मैं उस एरा में 2007 से जो शुरू उन्होंने किया 2009 तक 2 साल मेरा बड़ा अहम और तकड़ा रोल रहा है, बड़ा दबंग रोल रहा है। और मैंने दबंग जो है उस वक्त एक्शंस भी लिए हैं, मैंने दबंग काम भी किए हैं उसमें। ऑब्वियसली यू आर पाकिस्तानी, तो वो आपको वीक ही दिखाएंगे। और फिर रही बात गैंगस्टर्स की, तो जाहिर है वो गैंगस्टर्स है तो उनको ओवर पावर्ड इसलिए दिखाया गया क्योंकि वो वैसे ही नेगेटिव रोल था। तो मैं कभी भी इस तरह नहीं जिस तरह इसमें दिखा दिया कि वो जमील जमाली जो है नंगे पैर जो है हॉस्पिटल में भागते हुए जाता है, या वो हर बात वो तो सारी फिक्शनल थिंग्स हैं। को जो है वो एक तो वो पंजाबी बोलता है एक दो जगह। तो चले दोस्तों, पंजाबी, हाँ ये तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कराची का बंदा पंजाबी बोल रहा है, बहुत अजीब बात है। बाकी देखो मेरा टेक ना यहाँ पे मेन जो आज के लिए चीज़ है हमारे ना, पास बस इतनी। चुप कर, यहाँ पे ना मेरा एक ही टेक है मेन, यहाँ पे जो मतलब मेन टॉपिक जो है वीडियो का उसको लेकर मेरा यही टेक है कि देखो वो जो महानूर है ना उसने बिल्कुल सही स्टैंड लिया है, बिल्कुल सही बात की है, एंड आई स्टैंड विद हर। उसने बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छा किया उसने ऐसे बंदे के खिलाफ, उसको एक्सपोज किया और दुनिया को बताया कि ये कैसा आदमी है। बट वहाँ पे मिस्टेक ये हुई कि आपने हानिया आमिर को रगड़ दिया फालतू, आपका बनता ही नहीं। वो हानिया आमिर, उसके दोस्त क्या करते हैं, वो क्या करती है वो मैटर करता है, उसके दोस्त क्या करते हैं वो मैटर नहीं करता, आपका सर्कल क्या करता है इससे आपका कैरेक्टर नहीं नजर आता भाई। तो आपने जब उस पे इल्जाम थोप दिया ना कि यार वो मतलब ऐसे बंदे के साथ दोस्त है, ऑब्वियसली वो नहीं बताता होगा कि ये देख आज इस बच्ची को मैंने मैसेज किया, ये देख कितनी टाइट है, ऐसे नहीं करता होगा। जाहिर सी बात है वो हानिया आमिर से वो अपनी लिमिट्स रख के बात करता होगा, जाहिर सी बात है वो एक औरत नहीं बर्दाश्त करेगी ये चीज़ है, सेन औरत। तो आपने जो जज किया है ना, एक अज्यूम करके उस पर इल्जाम लगाया ना, यह आपने गलत किया यार। इस चीज़ के लिए आई थिंक यू ओ एन अपॉलॉजी। किसको? हानिया आमिर को। अब वो मेरी फेवरेट नहीं है, बट यहाँ पे बात हो रही है जस्टिस इन जस्टिस की, और आपको इस चीज़ पे हानिया आमिर को सॉरी बोलना चाहिए कि मैंने आपका नाम लिया एक अजम्पशन पे, नहीं करना चाहिए था।